हेलो बच्चों, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 जो एमटीजी पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है एज ए मैथ आईआईटी फाउंडेशन का, उसका एक क्वेश्चन है। इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4k। तो पहले एबीसी की वैल्यू कंपेयर करो इसे एबीसी के साथ। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले उसे बोलते हैं कि भाई एक अल्फा एंड दूसरा बीटा, ये दीज आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई दूसरा जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये पहले का क्या है, रेसिप्रोकल। तो मैंने बीटा को 1/अल्फा लिखा। तो फिर मुझे लिखना है इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करने वाला हूँ 1/अल्फा, या दोनों का भी प्रोडक्ट 1/बीटा, सपोज 1/बीटा, या आप लिख सकते दैट इज इक्वल टू, मुझे पता है कि C/A। लेकिन मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू, अब सी और ए ढूंढना है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन का ए ढूंढो। ए क्या है, ए पहले देखते हैं, के स्क्वायर प्लस 4 है, 4। और बी क्या है, बी इज इक्वल टू 16 है। और हमारा सी कितना है, सी इज इक्वल टू 4 है, 4k है। तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है, 4k है। यस। और ए की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर प्लस 4 है, के स्क्वायर प्लस 4 है। यस। तो इसे मूव करो तो अल्फा और अल्फा गेट तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा, ये दोनों अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अल्फा एंड अल्फा गेट कैंसिल। तो 1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 4। तो ये के स्क्वायर प्लस 4 है, मूव करो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मिला मुझे के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। यस। ये यहाँ पे 4k मिलता है। यस। 4k मिलने के बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक इसे चेंज करो। तो ये के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपको मिलेगा। अब ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, कौन सी, ये आइडेंटिटी है किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का एक्सपांशन फॉर्म है, ये एक्सपांशन फॉर्म। तो ये मुझे मिला k, ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिला k माइनस 2, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मुझे क्या मिली, k इज इक्वल टू मुझे 2 मिला। तो k की वैल्यू पूछी थी, तो k इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन क्या है, आपका राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट k प्लस 6x प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ द जीरोस। कंडीशन क्या है, हैज सम ऑफ द जीरोस, ये कंडीशन यहां से कंडीशन है, हैज सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा as double of their product, as double of their alpha into beta, these are the product of zeros and alpha plus beta is the sum of the zeros। इसका 2 टाइम्स है जो अल्फा इंटू बीटा है। तो अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाय ए है, दैट इज इक्वल टू, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी बाय ए है, सी बाय ए, हमें इतना कंफर्म सभी को पता है। तो फिर ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यू पहले लिखो, ए इज इक्वल टू 1 है। तो बी की वैल्यू क्या हो सकती, बी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में है, दिस इज नोन एज अ बी। तो माइनस इन ब्रैकेट के प्लस 6, बी क्या होता है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का, वेरिएबल ऑफ एक्स का कोइफिशिएंट होता है, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स प्लस, और ये सी क्या होता है, सी ये है तुम्हारा 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो अंतर, सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4k प्लस 2, 4k प्लस 2 मिला। यस। अब इसे सॉल्व करो, सी मिला तो यहाँ पे रख दो, माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी मतलब k प्लस 6, यस, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, अपॉन में कितना मिलेगा, ए की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 2c, 2 इन ब्रैकेट, सी की वैल्यू कितनी है, 4k प्लस 2 है, 4k, 4k प्लस 2 है, 4k प्लस 2 अपॉन, अपॉन में कितना, a इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू मिलेगी k प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 8k, 8k प्लस आपको कितना मिलेगा, 8k प्लस 2 टू जार 4, 8k प्लस 4 मिलता है। यस, 8k प्लस 4 इस यहाँ से यहाँ तक मिला। तो ये 8k इधर लेके चलो, तो ये 8k मूव करो इस तरह से। तो फिर ये 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 8k, 8k माइनस के, तो 8k माइनस के 7k मिलता है, और 6 माइनस 4 कितना मिलता है, तो 2 इज इक्वल टू 7k।
तो k की वैल्यू मुझे मिलेगी, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 7k है, 2 इज इक्वल टू 7k है, तो k की वैल्यू मुझे नीचे, तो 2/7 इज इक्वल टू k। तो ये क्वेश्चन नंबर हमें क्या मिला, सेकंड का आंसर मिला 2, दैट इज इक्वल टू आंसर 2/7, ऑप्शन नंबर सी। की वैल्यू क्या मिली, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 सॉल्व करने के लिए पहले क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 10x। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2k, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसने कंडीशंस क्या दी है, कंडीशन दी है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका बोलना है कि भाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर जो भी समथिंग है, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसने बोला है कि इसका सम कितना है, उसने बोला है कि 28 है। यस, उसने क्वेश्चन में बोल दिया। तो अब एबीसी की वैल्यू पहले निकाल दो, एबीसी की वैल्यू क्या मिलती है। तो पहले बात करते हैं कि एबीसी की, व्हाट इज वैल्यू, वी कैन राइट डाउन एबीसी। तो ए कितना मिलता है मुझे, ए इज इक्वल टू मुझे मिला 1, बी इज इक्वल टू मुझे मिला -10, और सी इज इक्वल टू हमें मिलता है सी इज इक्वल टू 2k। यस, ये मिलने के बाद अभी आइडेंटिटी लगानी है। अभी क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, हमें पता होनी चाहिए, या हम उसे रिप्रेजेंट भी कर सकते, दिखा सकते। तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब क्या करेंगे इसे, तो हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो फिर हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, ये हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस ऑफ -10, माइनस of -10 अपॉन ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 10। अल्फा प्लस बीटा मिलने के बाद आपको अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वह वहां पे अवेलेबल तो चाहिए, तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो अब निकालो अल्फा अल्फा इंटू बीटा। तो चलो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, अल्फा इंटू बीटा मुझे मिलेगा सी बाय ए। सी मतलब कौन होता है, सी इज इक्वल टू 2k है, और ए इज इक्वल टू 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा मुझे मिला 2k। अल्फा इंटू बीटा कितना मिला, 2k मिला। हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा हमने ये दोनों भी फाइंड आउट किए। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें पुट करो, फटाफट फटाफट पुट करो, आंसर आ जाएंगे। तो फिर पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इन ब्रैकेट 2k। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सभी का इसका सम कितना है, उसने बोला है 28 है। तो मैं इसके सामने 28 लिख देता हूँ। इस उसने क्वेश्चन में ही बोला था यहाँ पे 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 10 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 4k, दैट इज इक्वल टू 28। तो यस, ये 4k मूव करो और 28 इधर मूव करो। 100 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू प्लस 4k। तो 100 माइनस 28 आपको कितना मिलता है, 10 माइनस 8 2 मिलेगा, और ये 9 माइनस 2 7। तो ये 7 अपॉन 4k मतलब k की वैल्यू कितनी मिल सकती है आपको, 18 मिल सकती है। तो 72 को डिवाइड करो तो k की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 18 मिलती है k की वैल्यू। 72 अपॉन 4, अगर किसी को नहीं आता तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। 70 एंड अपॉन 4, 72 अपॉन 4 की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हो, तो इसको कैंसिल करो। तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, और कितने 3 रिमेनिंग, तो 4 8 जार 32। तो k की वैल्यू कितनी मिली, 32। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले। इसके पहले वाला क्वेश्चन 7 नंबर का था। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, देखो, फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ जीरोस। मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो अल्फा माइनस बीटा का तो हमारे पास क्या ढूंढना है, हमें अल्फा माइनस बीटा ढूंढना है, अल्फा माइनस बीटा। तो अब अल्फा माइनस बीटा का तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पहले लिखते हैं कि एबीसी क्या है, पहले लिखेंगे एबीसी क्या है। तो फिर हम बात करते हैं कि पहले ए इज इक्वल टू 1/2, ए इज इक्वल टू 1/2 है, बी इज इक्वल टू -3 है, बी इज इक्वल टू -3 है, एंड सी इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। और उसने पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें ढूंढना है।
तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व क्या करेंगे, पहले ये चेक करते हैं कि क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। तो फिर सम ऑफ दी जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस का यूज करके हम अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करो, पहले अल्फा प्लस बीटा को लिखो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, राइट ना, माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस थ्री, माइनस ऑफ माइनस थ्री अपॉन 1/2, अपॉन 1/2। तो वैल्यू कितनी मिलती है, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल सकता है, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिलेगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 1/2 मतलब 3, आप 3 डिवाइड बाय 1/2 मतलब 3 2/1, 3 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मुझे 6 मिला। मैंने अल्फा प्लस बीटा पहले ढूंढा, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा ढूंढना है। तो अब मुझे अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा पहले ढूंढेंगे, तो बीटा ढूंढते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा को ढूंढेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो मैं यहाँ पे पेन चेंज करते हैं हम थोड़ा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई, सिर्फ पेन चेंज कर रहा हूँ बाकी कुछ। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई, सी कितना है 2 है और ए कितना है 1/2 है। तो सी अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब 2/1/2, 2/1/2। तो ये अल्फा इंटू बीटा मिलता है, अल्फा इंटू बीटा मुझे मिलेगा डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ या तो 2 इंटू 2/1, 2/1 दैट इज इक्वल टू 4। अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना मिला, 4 मिला। अब मेरी बात अगर यहाँ ध्यान से आपने सुना तो आपको क्या पूछा है कि डिफरेंस पूछा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट मिला, हमारे अल्फा प्लस बीटा मिला। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी का यूज करके, कौन सी वाली, ये आइडेंटिटी देखो, एक न्यू वाली आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। अल्फा माइनस ये कोई आइडेंटिटी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी क्या है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, देखो मेरी बात सुनो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आप लिख सकते हो, 4 अल्फा बीटा। और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी जो आपको चाहिए, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा भी है हमारे पास, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है, हमने दोनों वैल्यू नहीं की तो लिखो 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 4 इंटू 4 16, 36 माइनस कितना मिलता है, 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 20। अब मुझे क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मुझे 20 मिला। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करो, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो, दोनों का स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या मिलता है, मैं चेंज करता हूँ, पेन चेंज करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें क्या वैल्यूज मिलेगी, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें वैल्यूज मिलती है अल्फा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट, नॉट अ रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स में दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 20 मिलेगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 20। तो इसको आप सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ 20 का मतलब 4 5 ज़र, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिलता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू मुझे प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 20 मतलब 4 इंटू 5 होता है, अंडर रूट ऑफ 20 मतलब 4 इंटू 5 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल दो, तो प्लस और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है अल्फा माइनस बीटा का। सॉरी फॉर दैट, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे साइन अच्छी तरह से लिख लो, ये माइनस का साइन है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा, हमने डिफरेंस वही ढूंढना था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी है, इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू, यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।